आज हम सुदामा चरित्र कविता के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। बच्चों, सुदामा और श्री कृष्ण भी बाल सखा थे, लेकिन श्री कृष्ण सुदामा को देखकर कितने खुश हुए थे, यानी उनमें वही मित्रता जारी थी। ऐसे ही महाभारत में भी द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे, परंतु बाद में उनमें शत्रुता हो गई थी और वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। सुदामा को देखकर श्री कृष्ण बहुत ही दुखी हुए थे और उन्होंने कहा था कि आप पहले क्यों नहीं आए, और उनकी आंखों से इतने आंसू निकले थे कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए थे। अब बच्चों, हम प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण करुणा से भर गए और उसने कहा कि सुदामा से अलग होना मेरे लिए महादुख था। उन्होंने सुदामा के पैर अपने आंसुओं से धो दिए। श्री कृष्ण सुदामा से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रश्न 2 है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पानी परात को हाथ छुए, यानी उन्हें श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धुलवाने के लिए प्रांत में पानी मंगवाया था, परंतु उस पानी को उन्होंने छुआ तक नहीं। आँखों के आंसुओं के जल से ही सुदामा के पैर धुल गए थे। तो बच्चों, श्री कृष्ण सुदामा से मिलकर इतने दुखी हो गए कि उनकी आँखों से आंसुओं की धारा बह निकली। श्री कृष्ण ने उनके पैर धोने के लिए पानी की परात मंगवाई थी, अर्थात परात में पानी मंगवाया था, परंतु उन्होंने पानी नहीं लिया क्योंकि आँखों से बहते जल से सुदामा के पैर धुल गए। प्रश्न 3, चोरी की बान में हूँ जो प्रवीण। उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? उपर्युक्त होता ऊपर कही गई। उपर्युक्त पंक्ति श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। एक बार सुदामा ने चोरी से कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए थे। अब कृष्ण उससे वह भेंट मांग रहे हैं जो सुदामा की पत्नी ने उनके लिए भेजी है। कृष्ण समझ गए थे कि सुदामा शर्मा कर उन्हें वह भेंट नहीं दे रहे हैं, इसलिए बचपन की इस घटना का आधार करके उसे कहते हैं कि बचपन की चोरी की आदत उसे अभी तक है। गैबाग है। इस उपालंब होता उलाना या शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? पौराणिक होता पुराणों से संबंधित। श्री कृष्ण और सुदामा संदीपन ऋषि के आश्रम में साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते थे, यानी एक ही आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। एक बार गुरु माँ ने उन्हें जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेजा था और सुदामा को पोटली में दोनों के हिस्से के चने दिए थे। सुदामा को बहुत भूख लगी और वह चोरी से श्री कृष्ण के हिस्से के चने भी खा गया था और उसने श्री कृष्ण को चने नहीं दिए थे।
इसलिए कृष्ण ने सुदामा पर व्यंग्य किया कि वह बचपन की चोरी की आदत में अब कुशल हो गए हैं, जो अब सुदामा की पत्नी द्वारा भेजी सौगात भी खुद ही खाना चाहते हैं। क्योंकि सुदामा की पत्नी ने भी तो थोड़े से चावल बांध कर दिए थे, वे शर्मा कर उसे दिखा नहीं रहे थे बल्कि उसे छुपा रहे थे। प्रश्न 4, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा को बहुत ही बुरा लग रहा था। वे कुछ धन संपत्ति की इच्छा से ही वहाँ गए थे और उसे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया। वे सोच रहे थे कि मैं अब अपनी पत्नी से जाकर क्या कहूँगा। सुदामा कृष्ण के प्रति क्रोध से भरे हुए थे। प्रश्न 5, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए तो वे बड़े दुखी हुए। झोंपड़ी के स्थान पर बहुत बड़ा महल दिखा तो उसे लगा कि कहीं वह रास्ता भूलकर वापस द्वारका तो नहीं आ गया है, क्योंकि वहाँ जैसा ही घोड़े हाथी बंधे हुए थे। वह अपना घर देखने के लिए लालायित हो रहा है। वह सभी से अपनी झोंपड़ी के बारे में पूछ रहा है। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। उसे अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा बहुत गरीब था। श्री कृष्ण ने उसकी गरीबी को दूर कर दिया था। वह श्री कृष्ण की कृपा से बहुत अमीर हो गया था। अमीर होने के बाद उसका पूरा रहन सहन बदल गया था। पहले वह टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, अब सोने के महल में रह रहा था। जहाँ पहले उसके पहनने को जूते नहीं थे, अब महावत हाथी लेकर खड़े रहते हैं। पहले तो वह कठोर जमीन पर सोता था और अब उसे फूलों की कोमल सेज पर भी नींद नहीं आ रही थी। पहले तो वह खाने के लिए सस्ते अनाज भी नहीं जुटा पाता था, परंतु अब भगवान की कृपा से किशमिश भी अच्छी नहीं लगती। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा का जीवन ही बदल गया था। तो बच्चों, आपको भी अपने मित्रों के प्रति ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। जब आपका मित्र कठिनाई में हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। धन्यवाद।